पर इसने तो इतनी फाइट की है इसमें, तो थका नहीं इतनी फाइटें करके। सर पहली बार मुझे मौका मिला, यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा मुझे तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी। हाँ सब। तो जब वो थप्पड़ का सीन है where he is meant to slap me, I made sure कि मैं इतना प्रिसाइज टाइमिंग करूंगा कि जब उनका हाथ इधर है मैं खुद ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द को ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, मैं हूं अनवर सिंह बस्सी और आज मेरे साथ 3 गेस्ट्स हैं, जिसमें से इंट्रोडक्शन की जरूरत सिर्फ मुझे ही है, क्योंकि इन तीनों का नाम तो जो एनिमल देख चुका है उसकी जबान पे है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर बॉबी देओल, मिस्टर रणबीर कपूर एंड द ओजी मिस्टर अनिल कपूर। हेलो सर। थैंक यू बसी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने बहुत प्रमोशंस भी किए फिल्म के, बट ये पहली बार हम 3 साथ बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। नहीं अभी जाके तो एनिमल पार्क बना है यहाँ पर। हाँ करेक्ट, वी ऑल टुगेदर। एक मेन चीज जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, वो लुक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको टीजेएमएम के बाद जब आप मुझसे जब विदा हुए थे हम बाय बोल के, तो बहुत ही क्यूट सा आदमी भेजा था। उसके बाद जब मैं प्रमोशन से वापस मिला, मैंने कहा क्या क्या कर लिया आपने अपने आप को। तो ऐसे राहा के साथ भी हुआ कि उसने एकदम देखा कि पापा क्या। बसी राहा पैदा हुई थी जिस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था, यू नो, सो इट वाज सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस। या she was born a week later. I started the interval fight, but you know, I always say this कि आपके करियर में, of course they are much senior to me, so they'll have their own take, but inspiration is a luxury in this industry. There are very few films an actor gets where you are inspired, and when you're inspired, काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप ऐसे कुछ लगता नहीं है कि काम हो रहा है, क्योंकि you're having a great time, you're connected with the crew, you're connected with the material, with the character. So this was that kind of film कि at least for me, I was so inspired working with Sandeep for this part with these actors कि काम बहुत आसानी से हुआ, बहुत मेहनत लगी, lot of look test. As an actor, I had the opportunity to do so many different looks in the film. वो एक्टर के लिए एक सपना होता है, यू नो, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट आई फील कि दिस फिल्म वाज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म, और ये ऐसे निकल गए। बट लुक्स में जो मेहनत करनी थी उसके लिए, वो कभी कभी इरिटेटिंग हुआ कि नहीं, जैसे मैंने कहा था कि जब इंस्पायर्ड हो देन इरिटेट नहीं होता। जैसे जब मैं शमशेरा कर रहा था, मैं कितना उसके बारे में बोलता था, क्योंकि मैंने एक फेक दाढ़ी लगाई थी। जब आप फेक दाढ़ी लगाते हो तो मतलब यू नो यू आर सो इरिटेटेड विद इट, ही यूज्ड टू टेल मी कि मैंने लाइफ में कभी मैं फेक दाढ़ी नहीं लगाऊंगा। ये फिल्म जब आई, जब मेरे पास जो ऑफर हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो संदीप डन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे आ गए। बताइए फिर। तो उसके बाद देन हम लोग लुक्स के बारे में आते थे, तो ही हैड द बेस्ट पीपल टू कम विद द विग्स एंड द लुक एंड द दाढ़ी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, कि जब तू यंग होगा तो तेरे को ऐसा, फिर ये जो 50 लाइक दिस, 60 लाइक दिस, 67, सो बिकॉज इट्स फ्रॉम 42 टू 67, करेक्ट है। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन बोला, कोई नई विग पहनूंगा ना, कोई नकली दाढ़ी लगाऊंगा ना, कोई सफ़ेद नकली करने वाला, सब नेचुरल, सब नेचुरल। बट आई विल डू व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म एंड फॉर द रोल। आई नो अल्टीमेटली वो फेक लगेगा, खराब लगेगा। व्हाई बॉबी इज लुकिंग सो फिनोमिनल इन दिस फिल्म? व्हाई? द रीजन इज, तो रोना मत तू। You know, he's really, और जितना मैं डिले करता गया ये बॉडी उसकी और बढ़ती गई। वही सर, मैं तो इतना मतलब मेरे ट्रेनर्स मेरे फोटोज ले रहे जिम में यार, क्योंकि मेरी शर्ट पहले निकली, तो जब मैंने शर्ट निकाली तो यूनिट ताली मार रहा है और कि हीरो की शर्ट निकली। 2 दिन बाद जब इसकी शर्ट निकली, मैं और मेरे ट्रेनर रोने लग गए। और उसी के चलते जो अभी वापस से जो इंटरनेट पे लॉर्ड बॉबी वापस आए, उसका क्या आपको एनिमल के मीम्स देखे आप लोगों ने जो भी चल रहे हैं? वसी पाजी, अगर आप अभी रील्स पे जाओगे, हर दूसरा रील एनिमल, इट्स अबाउट एनिमल, यू नो, समथिंग और द अदर अबाउट एनिमल। मैंने आपको 1-2 शेयर भी किए थे जो मीम्स। हां, सर यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट लॉर्ड बॉबी? No, I mean, I just can say that there's so much love out there, you know. I mean, that's why you get these kind This of pop culture. अगर आप pop culture, you're part of pop culture, you become a meme, that means you're popular. Exactly, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उसमें सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ही है जो कुछ है। मुझे मैंने मूवी देखी, मुझे मूवी देख के एक चीज जो बहुत प्यारी लगी वो ये थी कि साउथ जैसा एक्शन था, साउथ इंडियन मूवीज का, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट और पंजाब का म्यूजिक, तो मुझे वो फ्यूजन बहुत प्यारा लगा। आई वुड लाइक टू आस्क सिर्फ बेसिक सी एक चीज कि इतना एक्शन, इतना वायलेंस शूट करके कैसा लग रहा था, कि घर जाके ऐसा लगता था, क्योंकि मैं आपसे प्रमोशन में मिला था हमारी मूवी के, तो इसमें आपने आके बोला था कि भाई थोड़ा टाइम लगता है वहां से निकलने के बाद सोचने में कि क्या हुआ है, तो वो कैसा लगा? और दूसरा कि जो गन्स थी हमारे पास, नॉर्मली आप पिस्टल या AK-47 नहीं थे, आपको ई रिक्शा दे दिया था उसने कि बैठ जाओ और चला दो इस पे, तो वो क्या कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहले जहाँ एक्शन का सवाल है, वी हैड अ ग्रेट
team and a great leader called Supreme Sundar. तो वो ना हिंदी बात करते थे ना इंग्लिश बात करते थे, तो कुछ डायरेक्शन उनसे मिलता नहीं था. बट आई थिंक जो पूरा हमारा यूनिट था वो इतना कनेक्ट हो चुका था कि वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. ऑफ कोर्स बहुत सारे रिहर्सल टाइम हमने दिए. द टफ पार्ट वाज कि जो क्लाइमैक्स का जो फाइट है बॉबी सर और मेरा, हम 0 डिग्रीज -5 डिग्रीज वो कंडीशंस उसमें शर्टलेस फाइट कर रहे थे, सो व्हिच वाज वेरी हार्ड फिजिकली, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम. मर्द को दर्द नहीं मर्द होता को दर्द नहीं होता पर मर्द को ठंड लगती है. थोड़ी थोड़ी. पर इसने तो इतनी फाइट की है इसमें, तू थका नहीं इतनी फाइटें करके? मत सो पहली बार मुझे मौका मिला. यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा मुझे तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी. हाँ सब. Yeah, that axe fight was so amazing. Yeah, this is all. ये जो हमारे डायरेक्टर है संदीप, I think he understood very early because he's such a big lover of cinema कि जो एक्शन होता है ना, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अच्छा ये एक्शन की यहाँ जगह है एक्शन पीस का, तो हम एक्शन डायरेक्टर को बोलते हैं कि यहाँ कुछ कंपोज कर दे. बट आई थिंक जो संदीप करता है, ही राइट्स अ स्टोरी विद इन द एक्शन सीक्वेंस. जैसे जो इंटरवल सीक्वेंस है उसका एक ग्राफ है, जो क्लाइमैक्स फाइट है उसमें भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने बीपरा का गाना यूज़ किया, आई थिंक दैट्स वेरी नोबल. सो जब ऑडियंस देख रही है, फिल्म देख रही है, तो उनको इस बात का मजा आ रहा है कि ये टिपिकल एक्शन पिक्चर नहीं है. यू नो हर मोमेंट पे एक ओरिजिनलिटी है, एक कुछ नयापन है. आई नो बिकॉज जब मैं पहली बार मिला था संदीप से, तो जब उसने मुझे पूरे सुनाया ये पूरे फाइट सीक्वेंस, और उस पर एक रोमांटिक गाना चलेगा तेरे और रणबीर के बीच में, मैं बोला यू नो आई वाज लाइक व्हाट इज इट, यू नो, बट इट साउंडेड इंटरेस्टिंग, यू नो. देन व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, कमाल का गाना था, और जो इमोशन हम दोनों के दिखे उसमें, हमारी मतलब the brotherly feeling came, and actually we all felt now who to sympathize with. It was that kind of, because he brought that. और वो जनरली सब लोग फील कर रहे थे उस टाइम. अनिल सर, मैं आपसे एज अ फादर सन रिलेशनशिप में वो पूछना चाहूंगा कि आपका क्या टेक था कि इन जनरल भी आरके अभी रिसेंटली फादर बने, आपको आई थिंक बिफोर अनिल सर सेज एनीथिंग, मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि जब मैं और सोनम सावरिया की रिहर्सल्स कर रहे थे, सो आई यूज्ड टू गो टू अनिल सर's हाउस अ लॉट टू रिहर्स विद सोनम. वी आर वर्किंग अंडर रोशन तनेजा, एंड अनिल सर उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं कभी बाप का रोल प्ले नहीं करता, पर तेरा बाप का रोल प्ले करूँगा, यू नो. तो उन्होंने उस टाइम बोला था. एंड आई रिमेंबर इवन जब वो दिल धड़कने दो, जब वो फिल्म कर रहे थे, सो ही वाज यूज्ड टू टॉक टू मी सो मच. बट यू नहीं, वो ऐसा नहीं था, बट ही वाज यूज्ड टू टॉक टू मी सो मच कि मैं, हां, एट वन पॉइंट व्हेन आई सेड यस यू वर डूइंग करेक्ट, सो यूज्ड टू से कि मैं करूं नहीं करूं. सो ही वाज ऑलवेज इन अ डायलेमा. और आज भी आई रिमेंबर जब प्रोमो आया था, I think 90% audience was saying कि Anil Kapoor तो doesn't look like his father, he looks like his elder brother or his brother, you know, but that's because he's kept himself like this. मुझे खुद ये बोला गया कि आपने सबसे ज्यादा प्रेप की होगी. His only problem is his screen age is so much, क्योंकि हम 40 साल से अनिल सर को इतना देख रहे हैं स्क्रीन पर, but if you see him on the road, he doesn't seem like he can play my father. I mean, I didn't know he had done a debut on Telugu film. या तेलुगु Kannada. मलयालम. Yeah, you ask ये तो मेरी स्क्रिप्ट से बाहर था सर. ऑलमोस्ट 1979 बताया था कि आपने पहली की थी इनके पैदा होने के 3 साल पहले. यस, हाँ वही थी ना. हाँ ठीक है. तो अब तब से वो स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से बोल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बोल सकते आपने किया. बट आपका क्या टेक था कि आपको ये फादर करने अब? yeah, so see, I was just thinking that I was very fortunate. I knew Chintu, Rishi, and his relationship with Ranbir, which I didn't see it the way I saw the way Dabu and Shami uncle and all their relationship. But I know the kind of which we discussed, me and Ranbir, kind of bond they used to the share. bond, you know, kind of a relationship they had. So all these things, I think somewhere it was very rich and very wet for me internally, for me to do this role and to do this film with Ranbir. So it was like a full circle, you know, kind of a circle. And then my relationship with my son, which is also very, dynamic and very different. And we are like more like friends, but there's less communication in a way, because he's completely opposite to the way I am. Like I am a people's person, I am slightly extrovertish, he's very introvertish, where the way Ranbir is, you know, to a certain extent in the film, because I can't understand him, you know, to a certain extent. He's extrovertish and he's slightly explosive when I'm not around. He says the way like everybody was talking about how violent he is, but I am equally violent with him. You know, how many times have I slapped him? Many, sir. Many, sir. Okay.
You actually slapping? और जब जब मैं बड़ा हो रहा था, we used to hear story of Anil sir because he was such a passionate actor कि कभी-कभी लग भी जाता था फाइटर्स नहीं, वो मेरा नाम किसी ने खराब किया ऐसा है तो मैं तो डर गया था ऐसा है जो वो जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, तो जब वो थप्पड़ का सीन है where he is meant to slap me, I made sure कि मैं इतना precise timing करूंगा कि जब उनका हाथ इधर है मैं खुद ऐसा शक्ल ऐसे घुमा दूंगा. So I and was then very of course he was very like certain, I'm being very honest with you, I work with certain leading men actors who are very conscious about their image and नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. Then there was a time when I said when he was discussing the story, so I spoke to Wanga about this. I said this is when you're little, there's a conflict with your father and son, kind of a thing, but at certain times it can get very physical also sometimes. So you hold the son, and drag him on, which have never been seen in the films, And he was very open and very collaborative in that kind of thing. And then Ranbir also was very open and very collaborative about that. And a mark of a very loved film, na Basi, is that a lot of people are saying that should we wish there was more father-son? Some people are saying should we wish there was Bobby Sir more? So when you miss characters on screen, na, matlab people are connecting with everything. Exactly. It's not just the protagonist, antagonist. People are connecting with every emotion, every character. And this, I think, credit we must give to Sandeep. No, absolutely. Because Sandeep has written each character, even if it's a small role or a big role, with so much of complexity. उसको इतना real बनाया है ना कि we are just lucky to be part of Sandeep. And then his instinct for casting. Yeah. He could have gone to anybody else for Bobby's role. He could have gone anybody for Ranbir's role. He was coming back after giving a blockbuster. He could have taken anybody for my role. Anybody would have done it. But he was convinced. He's casted Prem Chopra. He's casted Shakti Kapoor. He's casted Suresh Oberoi. And look at their faces, yeah. You see their faces. There's so much warmth. There's so much warmth, yeah. Even the boys who are with you. Yeah, you see, they are new. Amazing. सब new. What happens? बहुत अच्छे से See, नए लोगों को तो आजकल एक ट्रेंड है. आजकल का ट्रेंड है. यार नहीं यार, ये चेहरा थोड़ा सा पुराना हो गया, नए को लेता है. अरे बेवकूफ, ये पुराना मरिया फोड़ देगा स्क्रीन पे आया जब. Bobby sir, हम परसों मिले, आपने बोला कि it's like a dream right now, whatever is happening to you right now. And बहुत ज़्यादा overwhelmed हो इससे कि ये हो रहा है और ऐसा है. तो what was your feeling जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट देखी कि डायलॉग तो है ही नहीं इसमें और लेकिन अब करनी है, वही तो करने के बेस्ट, बाद अब क्या चेंज है? वही तो बेस्ट चीज़ थी क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आई वांट टू वर्क व्हिच इज़ आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि संदीप रेड्डी वांगा मेरे साथ काम करेगा. और उसने मेरे को पता क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने कहानी काफ़ी बारी बोल चुका हूँ. लेकिन जब मिलने आया तो उसने एक फोटोग्राफ दिखाई मेरी, जो CCL देखी मैंने परसों, दिखाई आपने. सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था तो बेरोजगारी में अपनी दाढ़ी भी उगाई हुई थी. तो वो मेरी मेरी बेकारी के दिन काम आ गए. बट लाइक हाउ ही वाज सेइंग, ही न्यू व्हिच वन टू कास्ट एंड आई वाज जस्ट हैप्पी. बट व्हेन ही सेड आई एम गोइंग टू बी म्यूट, मैंने बोला यार एक तो आवाज़ मेरी तो मतलब पावर तो उसमें आती है ना. लेकिन मैं बोला चलो लेट्स go with it, because I knew those 15 days work which he's giving me is actually of a guy who's also not really an antagonist. Everybody has a story. My grandfather died, I lost my voice, I love my family, and I'm a romantic, I have 3 wives. Or actually there's a negative streak in everyone. In everyone. Yeah, everybody was negative and positive. That's life. That's life. But everybody was loving the negative side also. Because वो पोर्ट्रे इतना अच्छे से हुआ है ना सब कुछ कि when he's doing this, so everybody is like. Basi Pachi, like of course there is a very healthy conversation that has started about toxic masculinity also, which is a great thing because cinema at least there starts a conversation. अगर कुछ गलत है, अगर आप दिखाओगे नहीं कि गलत है, unless a conversation starts in society, we will never realize it. तो ये जो हम characters portray कर रहे, जो किरदार play कर रहे, those are characters. So it's very important कि as actors we have empathy for them क्योंकि हमें वो play करना है. But as an audience, then आप decide करो ना कि नहीं ये गलत है. You can make a film on a galat person and it should be made. If you don't make a film on them, society will never improve itself. I mean, storytelling is how do you write a story? It's the reflection of the society. I mean, it's showing you what's happening in the society. And there are so many things we don't want to talk about. But we actors, we're just getting an opportunity to play different characters. That's the fun of being an actor. And the characters got what they deserved. He got what he deserved in the end. I got what he deserved. He got what he deserved. So it's character play कर रहा है वो चीज़ समझना अपनी जगह. But हाँ, still कुछ जिसने बोला भी as an audience, जो जिसको कुछ पसंद नहीं भी आया, still I would like to compliment you as an actress because सबने आके ये बोले कि acting बहुत अच्छी लगी. वो
पोर्ट्रे बहुत अच्छी बस थी। ये सर हमने आप भी सेम लुक दे रहे हैं, आप जो आप इन्हें दे रहे थे उस टाइम पे, मुझे मत डराओ सर। किसको किसको दे रहे हो? जो इन्हें दे रहे थे वो आप मुझे ऐसे देखा है भी कि चार थप्पड़ ही मार मैं कुछ नहीं सर। नहीं, देख बस तूने और मैंने भी फिल्म की है, बट जब फिल्म चलती है ना सब चलता है, जब फिल्म नहीं चलती कुछ नहीं चलता। आपने कितनी भी एक्टिंग की हो, कितनी अच्छी एक्टिंग की हो, वो आप बेकार मैंने लगोगे। बहुत फिल्में की हैं, फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम, फिल्म चलती है सब चलता है सर। फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम है, बट वो लास्ट फ्रेम के बाद वो स्क्रीनिंग के बाद कुछ सब भूल जाते हैं उसको। करेक्ट। जबरदस्त काम किया था पर चली नहीं, वो मेरी पार्टी में कोई मिलेगा ही नहीं। साउंड ट्रैक के ऊपर मुझे आप पर्सनली बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको काफी सारा पंजाबी म्यूजिक सुना है मूवी के टाइम पे, आप मुझसे पूछते हुए थे क्या था। He introduced me to actually Sidhu Moosewale and all the Punjabi singers. तो बी प्राक और जानी को मैं वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग ऐसे आएंगे, बिकॉज आई नो देम पर्सनली। तो मुझे मैं जानी भाई से बात भी, उन्होंने बीच में बताया भी नहीं कभी कि ऐसा कुछ है। तो वो पर्टिकुलर गाना, उसका वो फीलिंग, उसका वो जो भी उसका अरे बसी पाजी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संदीप वांगा एक ऐसे डायरेक्टर है, सी टू गिव म्यूजिक फॉर अ लव स्टोरी इज वेरी इजी। एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना इज सच अ हार्ड थिंग। हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। हम जो भी सीन कर रहे थे, मैंने हाँ अभी इंटरव्यू यही कहा कि सारे सीन्स के पहले हमारे जो भी सीन हम कर रहे थे, अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो ही कुड हैव इजीली रिकॉर्डेड इट आफ्टर शूट, बट एवरी पीस व्हिच इज द 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो, आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू। नो सीरियसली, बिकॉज यू नो सो आई मीन कभी होता नहीं कि हम लोग गाने करते हैं तो हम लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। यहाँ इमोशन फाइट सीक्वेंस में मैंने कभी सोचा नहीं कि गाना होगा। और जैसे योर इंट्रोडक्शन, yeah, my introduction song has become, आज ही टुडे भूषण कुमार वाज टेलिंग मी कि इट हैज, जो इज जस्ट अ बैकग्राउंड पीस, इट इज वन ऑफ द टॉप चार्ट बस्टर्स ऑफ YouTube एंड Spotify, पर वो उसने पहले से सुनाए थे, मतलब बिफोर द शूटिंग। and he randomly found it on YouTube. Yeah. Randomly, Arjun Valley found on YouTube. और मुझे लगा रिसर्च किया प्रॉपर्ली। ये सब रिसर्च किया है क्योंकि he enjoys music, so when he as a director is listening to music now he's inspired. So I think he understands the value of Hindi film music. मतलब अब ये मैं एक ही बार मिला संदीप भाई साहब के साथ ही मिला था, उनका क्या आप लोगों के हिसाब से क्या विजन है आपका एनिमल पार्क जो लास्ट में लिखा है, वो जो लास्ट का सेक्शन वो बहुत तो मुझे भी नहीं कमाल है। You know, मैं सच बोलूं तो एनिमल पहले पार्ट पे only few people knew the story. Bobby sir had no idea about the story. Anil sir knew the father-son story, but there were a lot of aspects where Sandeep is very secretive about his script. तो जहाँ एनिमल पार्क का सवाल है, he has 1 or 2 scenes ready जो उसने सुना है, which is very exciting. But अभी because of the success of part 1, I think he has the confidence and courage to go even darker and deeper and complex. You know, he can do anything. एक क्वेश्चन मुझे नेटफ्लिक्स ने पूछने के लिए बोला है, जो आपको टाइम लेना आराम से आप सोच के बोल सकते हैं, बिकॉज मैं सारे कास्ट के नाम लूंगा एक करके, आपको ये बताने कि वो कौन सा एनिमल। आप ही से शुरू करते हैं सर। रणवीर, एनिमल। हाँ जी। I always saw this film, if I can answer, is that we like the Balbir Singh family are elephants, because elephants always roam with their family. They're never alone. सबका एक बार में नहीं बताना है, ऐसे फिर अलग अलग कैसे पूछूंगा। एलिफेंट। ओके, बॉबी सर। हाँ, एलिफेंट। बड़े sir, elephant no, Bobby sir is like a gorilla, you know, like a mad gorilla. That's what, like he was a gorilla. Yes. रश्मिका। Rashmika So was- beautiful, yeah. Yeah. So like a deer. डियर। Yeah. Deer. तृप्ति। Cat. Interesting, cat. Because she comes as a mole and you can't trust a cat, no? And her eyes and everything are beautiful, yeah. She has a very special face, yeah. No, very, very bright future. Very bright future, yeah. तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग जाइए एनिमल देखिए, एंड आई होप कि आपकी मूवी जितनी थिएटर्स में चली उससे ज्यादा आपको